और ऐसे टॉपिक की आज की भारतीय परिस्थिति में बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह का जो डिस्कशन है वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में रखा जाए, क्योंकि ईश्वर के नाम पे, ईश्वर की आड़ में हम जिस तरह का खेल खेलने लगे हैं वो हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं मूलतः आस्तिक हूँ, आस्तिक परिवार में मैं पैदा हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरह के ईश्वर को हम आप मानते हैं, जिसके पीछे पगलाए हुए हैं, उसको मैं नहीं मानता। मैं कुछ उदाहरण दूंगा अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के। मैं जब बहुत छोटा था तो घर में छोटे से लकड़ी के सिंहासन में बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां रखी रहती थीं। जब मेरे दादाजी नहीं रहते थे, पिताजी मेरे थे नहीं, जब मैं 2.5 साल का था तभी उनकी मृत्यु हो गई। तो जब दादाजी नहीं रहते थे तो उनकी पूजा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती थी। तो एक दिन मैंने सबको नहलाया धुलाया, सब किया, तुलसी दल चढ़ाया। वो मैकेनिकल काम, मशीनरी जैसा, कोई भावना नहीं, कुछ नहीं। दोपहर में मैंने देखा कि 1 शालिग्राम तो छूट ही गए। जब भोग लगाने को हुआ तो पता चला कि इनकी तुलसी तो पुरानी है, बासी। तो मेरी दादी ने कहा कि अब तुम्हारी आंख फूट जाएगी। अब शाम को जब मैं खेलने गया, मेरे साथी लोग कहें कि आओ यार खेलो, तो मुझे ये लगे कि अब आज रात भर क्या खेलना था कल तो आंखें फूट जाएगी। दूसरे दिन जब मैं उठा तो बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंख खोली, सब दिख रहा था। तो पहली बात तो ये कि ईश्वर को हमारी जो मानने की रीति परंपरा है वो भय है। हम या तो भय से मानते हैं या लोभ से मानते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो। किसी भी आदमी को मंदिर में आपने प्रेम से नाचते गाते नहीं देखा होगा, और मांग रहा है वो भिखारी जैसा। लड़के को नौकरी दे देना, लड़की के लिए अच्छा वर दे देना, फलाना कर देना, दिमागा कर देना, जैसे वो तुम्हारा नौकर है कि आदेश दे रहे हो वो तुम्हारी पूर्ति करेगा। फिर दूसरा कि स्वर्गलोक मिल जाएगा, मुक्ति मिलेगी, और हम अपने ही ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को नकारते हैं। भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव ने कृष्ण से पूछा कि स्वर्ग होता है क्या? तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, भ्रम है। तो उद्धव ने कहा कि कैसी बात करते हो? अर्जुन जब युद्ध नहीं कर रहा था तब तो तुमने उसको बड़ा वो स्वर्ग का लालच की, तुम्हारे पुरखे स्वर्ग से नीचे गिर जाएंगे, फलाना ढिमाका। तो कृष्ण ने कहा, उद्धव उनसे बड़े थे, चचेरे भाई थे। तो कृष्ण ने कहा कि दाऊ, अर्जुन जो था वो भोले बच्चे जैसा था, कि जैसे छोटे बच्चे को माँ बहलाती है कि दूध पी लो तो तुम पापा जैसे बड़े हो जाओगे, तो मूछें हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा। वैसे मैंने उसको समझाया ताकि युद्ध हो, और अगर नहीं होगा तो देश की हर औरत द्रौपदी की तरह नंगी की जाएगी। इसलिए मैंने उसको प्रोत्साहित किया झूठ बोल करके। और आप चूंकि ज्ञानी हैं इसलिए मैं सीधे आपसे बोल रहा हूं कि स्वर्ग नर्क भ्रम है। ये आप भागवत में देख सकते हैं। तो और बहुत सारी चीजें हैं।
जिनसे इस तरह का मंदिर मस्जिद वाला जो भ्रम है मेरा टूटा। मैं बीएससी पहले सागर यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल को मिला के डिवीज़न दिया जाता था। सेकेंड ईयर में मेरे मार्क्स कुछ कम थे, फर्स्ट क्लास था, लेकिन फिर भी लगे कि फाइनल में कवर होगा कि नहीं। तो हम चले गए मैहर शारदा देवी की शरण में। 7-8 दिन वहाँ रहे धर्मशाला में, खिचड़ी बना के खाए, उबेने पाँव पानी लेकर के गए जाते थे वहाँ जल चढ़ाने। और परिणाम कि फाइनल में थोड़े से और कम हो गए। मतलब माँ शारदा ने क्या संकेत दिया कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मैं कोई नेता हूं कि चापलूसी किए तो मंत्री बना दूंगी। अगर इतनी ही मेहनत जितने दिन तक तुम यहाँ रहे, अगर ये तुम वहाँ किए होते घर में, तो इससे दुगने चौगने अंक तुम्हारे बढ़ते। तो जो हम ये माध्यम बना लिए हैं मूर्तियों को, फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, भाई ने उनका समय निश्चित है। नहीं, कोई झंझट तो नहीं है। जैसे अभी मेरे से पहले पांडे जी ने कहा कि भगवान के उपस्थित होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 99% लोग आस्तिक हैं। और विंस्टन चर्चिल ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ फूल्स, बहुमत हमेशा बेवकूफ़ों का होता है। और आप ये अपने गांव में देख सकते हैं, गांव में कितने बुद्धिजीवी हैं, शहर में देख सकते हैं कितने बुद्धिजीवी हैं, आपके उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो बहुमत किसका है? तो ये सब कारण नहीं है। और एक बात और कि जो नास्तिक देश हैं उनको भगवान का कोई सहारा नहीं है। रूस, चीन, वो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में है। और हम जो हैं भगवान की आड़ में, भगवान का आड़ लेकर के कामचोर हो गए। हर बात में नौटंकी करते फिरेंगे कि भगवान की सोने की मूर्ति बनवाएंगे और पानी नहीं दे सकेंगे। इंदौर में 16 लोग मर गए, पानी नहीं दे सके। जीवित भगवान को पानी नहीं उपलब्ध है और मरे हुए को सोने का सिंहासन। तो मैं ये नहीं कहता कि जैसे जो नास्तिक हैं वो भी इतने सारे प्रमाण दे सकते हैं कि आपकी बोलती बंद हो जाए। लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि जैसे गीता में कृष्ण ने ये कहा है, गीता का जो 10वां अध्याय है उसका 22वां श्लोक, कृष्ण ने कहा कि इंद्रियों में मैं मन हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, धनुर्धारियों में राम हूं, रुद्रों में मैं शिव हूं, मुनियों में मैं कपिल हूं। ये सारी बातें उन्होंने कही है। तो जो मन है वो चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, बिना मन के वो नहीं चल सकता है। और हमारे जो भारतीय ऋषियों मुनियों ने साधना की है वो मन की है। जो यहाँ विज्ञान के विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनको मतलब आप ताजुब करेंगे कि मन की और परमाणु की रचना में समानता है। अद्भुत है ये कि जैसे परमाणु में बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, नकारात्मक, ऋणात्मक है वो, और बीच में प्रोटॉन है, धनात्मक है। जैसे खजुराहो का मंदिर, बाहर मैथुन मूर्तियां हैं कि आदमी उसी में भटकता रह जाए, भीतर है असली मूर्ति। तो हम मन की यात्रा करने भूल गए हैं।
और जबकि हमारे ये ग्रंथों में है, हम उनको ही नहीं मानते हैं। तो मूलतः जैसे बहुत सारी और चीज़ें हैं कि किसी ने कहा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसका मैंने एक जीवंत उदाहरण देखा। मेरा पहला प्रमोशन पीजी वहाँ हुआ था पिपरिया। तो मैं जिस घर में रहता था उसके बाहर से सड़क जाती थी। खिड़की के मैं भीतर पढ़ रहा था, बाहर दो लोग बघेली में बात कर रहे थे। तो एक ने कहा कि अरे चला यार, जल्दी नहीं तो सेठ के भंडारा खत्म हो जाई। तो कहे तू भूखाने रहते हैं, 12 बजे से पहले कौनो भंडारा नहीं हो। तो हमको ये लगा कि अपने ही लोग हैं, इनसे मिले हम, इनकी अगर कोई दिक्कत हो कभी तो मैं इनकी मदद कर सकूं। गया मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ रहते हैं? बोले साहब हम रीमा राज रहते हैं। हम घर को तो पहले न पता चल गया, रीमा राज में कहाँ? बोले बहुती के पास। हम कहें ले घरन के हमने पूछा कि ये बताओ यहाँ करते क्या हो? बोले भीख मांगते हैं। तो हमने कहा कि भीख मिल जाती है अच्छी? बोले साहब बहुत ज़्यादा, यहाँ मतलब मुट्ठी में नहीं देते हैं, सूप में देते हैं, फिर हम लोग बेच के मनी ऑर्डर कर देते हैं गांव। तो हमने कहा कि दोनों की बराबर चलती है? बोले नहीं साहब, इनकर ज़्यादा चलती, जे गेरुआ पहरे रहा, माला वाला पहरे रहा, जटा वटा बढ़ाए रहा। तो हम कहें इनकी कैसे चलती है? तो बोले कि साहब क्या हुआ कि हम लोग मनी ऑर्डर कर रहे थे तो एक बुढ़िया आई, इनके पांव पकड़ के वो रोने लगी, पांव छोड़े ही नहीं। कहे कि महात्मा जी मेरा वंश डूब रहा है, मेरे नाती नहीं हो रहा है। तो इन्होंने जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि जा होगा होई, साल भरे में हो जाई पक्का। अब जब हम लोग दूसरे साल गए वहाँ तो डर के मारे उस गली को छोड़ के दूसरी जगह से जाएं कि अब हमारे कहने से नाती होने लगे तो हो गया। लेकिन दूसरी तीसरी गली में वो मिल गई और इनके पांव पकड़ के खूब प्रार्थना की कि आपने मेरी लाज रख ली, मेरे यहाँ नाती हुआ है, चलिए। तो इनको 1000 दिया, हमको भी 500 दिया, कुर्ता धोती दिया। तो ये जो बात कही जाती है कि कोई कहता है और सच हो जाता है, ये कोई मतलब पारमात्मिक वो शक्ति नहीं है, ये स्टैटिक्स है। सांख्यिकी एक विज्ञान है कि आप किसी सिक्के को 100 बार उछालिए तो सामान्यतः 50 बार चित तो 50 बार पट आएगा, या 60-40 हो सकता है, इसके आगे नहीं। तो कुछ न कुछ तो होना ही है। लेकिन इस सब के कारण हम पगलाए रहें, अपने कर्मों को छोड़ दें, इससे मैं सहमत नहीं हूं। और न मूर्ति से सहमत हूं, मूर्ति पूजा से। जैसे कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों में मन हूं, तो मन की कोई मूर्ति है क्या? कोई आकार है क्या? कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, हमने गढ़ ली है। जबकि ये मूर्तियां, ये जो तस्वीरें हम आप देख रहे हैं, ये राजा रवि वर्मा ने अभी पिछली सदी में दी है। इसके पहले कुछ था ही नहीं। तो मेरा केवल इतना विनम्र निवेदन है कि मन की शक्ति को पहचाने। जो मंदिर है ना, मंदिर मूर्तियों के लिए इनकी शुरुआत हुई ही नहीं। आपने ये देखा होगा कि इनका आकार ऐसा रहता है ऊपर, वो ध्यान के लिए थी। तो मेरा केवल इतना निवेदन है कि मंदिर के पीछे नहीं, मूर्तियों के पीछे नहीं, मन की शक्ति बड़ी प्रबल है, इसमें मैं विश्वास करता हूँ। ये मैंने देखा है। मैं यहाँ रीवा में था, मेरी माता जी आई हुई थी। दूसरे दिन हम लोगों को गांव जाना था।
तो जब सवेरे नींद खुली तो मेरी माता जी ने कहा कि दादू हम दिखें कि तुम्हार बड़े बाबा नहीं रह गए। तो हम कहें कि अब तक घरें चलते ला है तो वैसे देख ले बे कि तोर सपन का रहा। हम लोग जब गांव गए तो वो लोग उनको जला के वापस लौट रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मन की ताकत का। और कृष्ण ने अगर ये कहा है कि मैं मन हूं, तो आप उस ताकत के विषय में सोचिए। मतलब वो भूत तो जानता ही, वर्तमान जानता है, भविष्य भी जानता है। और ऐसा मेरी खुद की जिंदगी में भी कई बार हुआ है। वो मैं वर्णन करने लगूंगा तो आपको मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि वो दुखद हैं। तो मन की शक्ति की तरफ हम जाएं, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ जाएं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएं, धुएं से आग की तरफ जाएं, बादल से सूर्य की तरफ जाएं, और आपकी यात्रा बिल्कुल सफल होगी, मंगलमय होगी। मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूँ।